विधानसभा चुनाव प्रचार बंद हो गए हैं। 5 बज गए हैं। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार बंद हो गए हैं। 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान है। डोर टू डोर कैंपेन अब प्रत्याशी कर पाएंगे। जो बड़ी रैलियां हैं वो नहीं होंगी, जो बड़ी जनसभाएं हैं वो नहीं होंगी। चुनाव प्रचार अब थम गया है। दूसरे चरण के लिए झारखंड में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है 38 सीटों पर, और अभी जो डोर टू डोर कैंपेन है वही चलता रहेगा। बड़े चुनाव प्रचार अब थम गए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार भी बंद हो गया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग होनी है। 20 नवंबर को 288 सीटों पर वोटिंग होनी है महाराष्ट्र में, और यहां पर चुनाव प्रचार थम गया है। तो अपडेट हम आपको दे रहे हैं, चुनाव प्रचार थम गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव प्रचार आज थम गया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग होनी है, उसको देखते हुए अभी चुनाव प्रचार जो है आज थम गया है। 20 को वोटिंग होगी, 288 सीटों पर वोटिंग होगी। अब जो बड़ी रैलियां हैं, बड़ी सभाएं हैं, यहां पर नहीं होंगी। कोई भी पार्टी अब चुनाव प्रचार नहीं करेगी। डोर टू डोर कैंपेन जो है वो जाकर नेता व्यक्तिगत तौर पर कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी विधानसभा का जो चुनाव प्रचार है वो बंद हो गया है, क्योंकि वक्त पूरा हो गया। 5 बज गए हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में ही चुनाव होने हैं। 288 सीटों पर वोटिंग है, और इसी को देखते हुए अब जो है वो जो चुनाव प्रचार हैं वो अब थम गए हैं कि वक्त हो गया है। आज ही का जो चुनाव आयोग है उसने ये तारीख तय की थी, 20 नवंबर को एक ही चरण में 288 सीटों पर चुनाव होंगे, और आज जो है वो चुनाव प्रचार थम गया है। 5 बज गए हैं। झारखंड में भी चुनाव प्रचार थम गया, और महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 20 तारीख को वोटिंग होनी है महाराष्ट्र में, जो है वो महाराष्ट्र में एक ही चरण में 288 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, और झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग होनी थी, जिसमें एक चरण पूरा हो चुका है। दूसरा चरण भी 20 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी। जो दूसरा चरण है उसमें 38 सीटों पर मतदान होगा, और दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है। सत्य प्रकाश सोनी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से इस खबर को विस्तार देने के लिए, और धनंजय भी झारखंड से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब दोनों से बातचीत करेंगे, वहां का अपडेट लेंगे। सीधे चलते हैं महाराष्ट्र। आज चुनाव प्रचार थम गया 5 बजे तक। कैसा देख रहे हैं आपकी बार का चुनाव, जो वोटिंग होने वाली है 20 नवंबर को? कैसी तैयारियां हैं चुनाव आयोग के द्वारा, बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जो प्रचार चल रहा था वो अब थम चुका है। 288 सीटों के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार किया। आज शाम 5 बजे जब चुनाव प्रचार थम गया है तो तमाम दलों में एक हलचल सी है कि आखिरकार जो वोटर्स हैं वो किसके सिर पर जो है जीत का सेहरा बांधेंगे, क्योंकि लगातार चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से दोनों गठबंधन ने, चाहे वो महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, दोनों ने जमकर जो है वोटरों को लुभाने का प्रयास किया। वोटरों को तमाम वादे किए, वोटरों को तमाम सपने दिखाए। क्या वह सपने जो है साकार होते नजर आ रहे हैं, इस पर अब सबकी निगाह होगी। यही वजह है कि लगातार चुनाव प्रचार किया गया। खास करके जो भारतीय जनता पार्टी है, महायुति है, महाविकास आघाड़ी है, सभी दलों ने अपने शीर्ष नेतृत्व को मैदान में उतारा। सभी लोगों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार जमकर किया, वादे किए हैं, और इस वादों को लेकर अब जनता के मन में कहीं न कहीं इस बात का संतोष है कि जब उनकी पार्टी जीत कर आएगी तो उनका जो वादा है वो पूरा कर पाएगी। यही वजह है कि भले ही महाराष्ट्र में 2 दलों के बीच लड़ाई है, लेकिन पार्टियों को बिखराव के बाद, पार्टियों के जो अलगाव के बाद ये देखा जा रहा है कि वोटरों में एक असमंजस की स्थिति है कि आखिरकार किसे वोट दिया जाए। शिवसेना 2 फाड़, एनसीपी 2 फाड़, शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी, अजित पवार या शरद पवार, ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब ऐसे में वोटरों को यह समझना होगा कि आखिर किस तरह का सामंजस्य बिठाया जाए, किसे जो है वोट दिया जाए। लेकिन अब उम्मीदवारों को इस बात की उम्मीद हो गई है कि 20 नवंबर को जब मतदान होगा तो उनके जो द्वारा जो किए गए वादे हैं वो जो है साकार होंगे, और उनके वोटर्स जो है उन्हें मतदान करेंगे। हालांकि सभी ने अपील किया है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो देखना यह होगा कि वोटरों में किस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन जाहिर तौर पर लगातार प्रचार प्रसार जोरों पर रहा, लोगों ने जमकर प्रचार किया। खास बात यह है कि इस चुनाव के दौरान 2 नारे बहुत ज्यादा
प्रमुख रहे, जिसमें कटेंगे तो बटेंगे, उसके बाद एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इसको लेकर विपक्ष भी हमलावर रहा। विपक्ष ने हर बार जो है इस तरह के वादों का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन जनता के मन में क्या है, यह फैसला 20 नवंबर को होने जा रहा है। जाहिर तौर पर अब सभी को इस बात का इंतजार होगा कि महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए कौन कितने पर दावेदार है। दो गठबंधन के बीच जो है प्रमुख लड़ाई है, महायुति गठबंधन और महाविकास आघाड़ी गठबंधन। दोनों गठबंधन अपने आप को यह दावा मान रहा है कि इस बार उनकी सरकार बनेगी, लेकिन 20 नवंबर को जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। हालांकि 23 नवंबर को मतगणना होने वाली है, किसकी सरकार होगी, कौन कितनी सीटों पर जीतेगा, यह दूर की बातें हैं। लेकिन लगातार लोगों ने जमकर प्रचार किया। आज जो है पूरे दिन शक्ति प्रदर्शन देखा गया। सभी पार्टियों ने बाइक रैली के द्वारा, ऑटो रिक्शा रैली के द्वारा, सभा के द्वारा लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया, अपनी अपनी ताकत दिखाने का मौका दिया। इस दौरान शक्ति प्रदर्शन के दौरान लोगों ने वोटरों से वोट भी मांगे और उन्हें ये उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में अगर वह उनको चुनकर देते हैं तो एक अच्छा प्रदर्शन 5 साल वह करेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे, इस तरह का वादा किया गया है। जी, तो ये जो काफ़ी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। अब झारखंड से जो वहाँ चुनाव प्रचार आज थम गया है, वहाँ पर भी जानकारी हम ले लेते हैं। और आज कांग्रेस ने वहाँ पर एक बड़ा अहम दांव चल दिया है, 7 गारंटीज लागू कर दी हैं। धनंजय मंडल के पास मैं सीधे चलता हूँ। और धनंजय, हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ये जो 7 गारंटीज हैं, कांग्रेस का बहुत सोचा समझा दांव है, इससे कितना फ़ायदा लग सकता है जो दूसरे चरण है उसमें? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टियां चाहती है ज्यादा बेहतर भाई की भूमिका निभाए कांग्रेस पति भाई क्योंकि यहाँ पे बिना समर्थन के कोई सरकार झारखंड में नहीं बनाया, न बन सकता अभी तक जो सिनेरियो रहा। इसी तरह कांग्रेस चाहती कि ज्यादा से ज्यादा अपने जो सीटें उम्मीदवार उतारे उनको जीते। 7 गारंटी तक जाके आरक्षण कराएंगे, यहाँ पे जो रोजगार के साधन को यहाँ पे पनपने देंगे, अच्छा लगभग 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, गैस सिलेंडर 450 रुपये हम देंगे, किसानों के लिए MSP देंगे, रोजगार के कई यहाँ पे साधन, तमाम जो लोग महिलाओं को 2500 रुपये हर महीना देंगे। इन बातों के साथ वो सभी वर्ग को साधने की कोशिश, चाहे किसान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो या फिर युवा हो, सभी को साधने की कोशिश की और चाहते हैं तो सरकार बनाए और ज्यादा सीटें विधानसभा जीत के जाए। इसलिए राहुल गांधी ने उन बातों को, उन मैनिफेस्टो को, 7 गारंटियों को दोहराने की कोशिश की। बहरहाल अब जनता किनको चुनते देखें, क्योंकि यही गारंटियां जेएमएम ने भी किया था। 2500 जेएमएम की बातें थी, 10 लाख की रोजगार है, जेएमएम ने भी यही बातें कहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर दोनों पार्टियां रणनीतिक इंडी गठबंधन की पार्टियां ने रणनीतिक तैयारी की है। और तो चुनाव प्रचार की अगर बात करें, देखिए 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया झारखंड में, और जो 38 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, संथाल का वही क्षेत्र है। संथाल जहाँ शिबू सोरेन के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई, हेमंत सोरेन की राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई, उसकी पत्नी कल्पना सोरेन की राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। संथाल कहा जाता है झारखंड में जो जिनको विधानसभा में सरकार बनाना है, झारखंड में संथाल को जीतना बहुत जरूरी होता। लगातार संथाल में जेएमएम मजबूत थी, लेकिन कई बार बीजेपी वहाँ अच्छा प्रदर्शन की थी, लेकिन 2019 में उनका प्रदर्शन खराब रहा, जिनके कारण सरकार नहीं बना पाई थी। आप इस बार देखिए मुख्यमंत्री का दांव बरहेट से लगा हुआ है, कल्पना सोरेन गांडेर सीट से खड़ी है। उसके बाद अब सीता सोरेन बीजेपी की बात करें तो जामताड़ा से खड़ी हुई है, और इसमें बाबूलाल मरांडी राजधनवा से खड़े हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बावड़ी चंदन क्यारी से खड़े हुए हैं। रविंद्रनाथ महतो जो स्पीकर है विधानसभा के, वो नाला से खड़े हुए हैं। ये और करीबन 11 पूर्व मंत्रियों को भी किस्मत साफ पे खड़ी हुई है। ये इन मुद्दों को जो बुलाने की कोशिश कर रहे थे, और पार्टियां चाहती है कि जो हमारे कैंडिडेट खड़ा है वो जीते, इसीलिए अच्छे अच्छे कैंडिडेट क्या उतारे। और जो इस लास्ट स्टेज में जो दोनों पार्टियां इंडी गठबंधन और बीजेपी एनडीए गठबंधन चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर विधानसभा में सरकार बनाए और 2024 तक उनकी सरकार बने। लेकिन सभी पार्टियों ने एक तरह से लोक लुभाने वादे किए हैं। लोक लुभाने वादे अब देखने वाली जनता जब मतदान करने 20 तारीख को जाएगी, इन बातों को ध्यान में रख के मतदान करके, और 23 तारीख को जब पेटी खुलेगा ईवीएम का, तब पता चल पाएगा सरकार किसकी बनती है। लेकिन दोनों पार्टियों ने एक तरफ से
बीजेपी का सभी राष्ट्रीय नेताओं का यहाँ पे हुजूम रहा। सभी बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी लोग प्रचार प्रसार करने के लिए आए। दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस के राहुल गांधी यहाँ प्रचार करने, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार करने के लिए आए। और जेएमएम की अगर बात करें तो दो स्टार प्रचारक सबसे ज्यादा हेमंत सोरेन, दूसरा कल्पना सोरेन, जो उनकी पत्नी है गांडे से, जो विधानसभा चुनाव भी लड़ रही है। यही तो उम्मीदवार ने पूरे झारखंड में अपना मोर्चा संभाला। हर मोर्चे पे उन्होंने कोशिश की कि जनता, जो झारखंड की जनता को लुभाने की कोशिश की। एक तरह हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि यहाँ हम लोकल हैं, जन की बात करते हैं, यहाँ जो भी मुद्दे हैं उनको 32 का जो खतियान नियोजन नीति है, इन तमाम मुद्दे पे रोजगार की बात कर रहे हैं या फिर मैया सम्मान योजना की बात की, तमाम बातों को लेकर वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और लगातार बीजेपी को साधने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ ठीक है, काफ़ी अहम जानकारी आप दोनों दे रहे हैं। धनंजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी अपडेट आ गई है, वो हम दर्शकों को बताते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव प्रचार थम गया है और झारखंड में भी थम गया है। 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान होंगे। बीएसपी 288 में से 237 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 149, कांग्रेस ने 101 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं।